नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे जनरल साइंस यानी भौतिक विज्ञान के 10 MCQ जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा के, ठीक है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा होती है? चलिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है गतिज, स्थितिज, ऊष्मीय या रासायनिक। ओके, 10 सेकंड बाद देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। ओके, अगला क्वेश्चन, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन ए कम हो जाती है, ऑप्शन बी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी अनंत हो जाती है, ऑप्शन डी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो दोलन की आवृत्ति क्या होती है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और बताइए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति झूले पर बैठा हो और खड़ा हो जाए तो झूलन दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारने नहीं होता, मतलब मरता नहीं है। ओके, नहीं मरता है क्योंकि बिजली की उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मार द्वारा या विद्युत मारती नहीं है उसको, क्योंकि ऑप्शन ए उसमें उच्च प्रतिरोध क्षमता होती है। ठीक है, ऑप्शन बी उसका शरीर भूमि से संपर्क कर जाता है, ऑप्शन सी वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनता है, ऑप्शन डी उसके पैर सुविद्युत रोधी होते हैं। चलिए बताइए कि बिजली के तार पर बैठा हुआ पक्षी मरता क्यों नहीं है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनाता। ओके, सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत क्यों नहीं मारती है? क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन, अतिचालक वह चालक है जिसका शून्य होता है। क्या शून्य होता है? ऑप्शन ए विभव, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी प्रेरकत्व। ओके, तो अतिचालक वह चालक है जिसका शून्य होता है। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतिरोध। अतिचालक वह होता है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है?
ठीक है। तार के प्रतिरोध के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी, यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है। ऑप्शन सी, यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है। ऑप्शन डी, ताप में वृद्धि के साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र सीधे अनुपात में होता है। ये कथन गलत है। ओके, बाकी सब सही है। ओके, चलिए, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण। ठीक है, प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण। ऑप्शन ए, बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। ऑप्शन बी, बैंड की चौड़ाई को घटाता है और शोर को घटाता है। ऑप्शन सी, बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। ऑप्शन डी, बैंड की चौड़ाई को घटाता है और शोर को बढ़ाता है। प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण क्या करता है? ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और बताइए, फिर देखते हैं सही उत्तर। ओके, आइए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। ऑप्शन बी, कैडमियम। ऑप्शन सी, जस्ता। ऑप्शन डी, सीसा। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट से बना होता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत की पृथ्वी से पृथ्वी की सॉरी भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन ए, अग्नि। ऑप्शन बी, पृथ्वी। ऑप्शन सी, नाग। ऑप्शन डी, आकाश। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है पृथ्वी। ओके, भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल पृथ्वी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, पुल्सर। ऑप्शन बी, क्वार्ट्ज घड़ियाँ। ऑप्शन सी, परमाणु घड़ियाँ। ऑप्शन डी, श्वेत बामन। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं,
सही उत्तर है परमाणु घड़ियाँ। ठीक है, अति लघु समय अंतरालों को सही सही नापने के लिए परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन ऑप्शन सी सही उत्तर है। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी डीजल। चलिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन बी यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन का काम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए पूरे हुए इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।